Hello friends, I am Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our MPG के लेक्चर सीरीज और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग MPG के डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें हम एक एक डिस्ट्रिक्ट को लेके उसके बारे में जितनी चीज़ें हैं, उसकी हिस्ट्री, उसकी पॉलिटी, उसकी जोग्राफी और भी वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं या एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने फैक्ट्स उस डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट है सबको लेके जो है वो कंप्लीट एक डिस्ट्रिक्ट वाइज ओवरव्यू ले लेते हैं। इस लेक्चर सीरीज में जो लास्ट लेक्चर था वो था शायद बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट पर। आज जो है वो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी एक लंबा ब्रेक हो गया है इस लेक्चर सीरीज में। ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले जो है वो लास्ट लेक्चर अपलोड हुआ था, बट ड्यू टू सम रीजंस आई वाज अनेबल टू रिकॉर्ड द लेक्चर्स, बट नाउ इट विल बी कंटिन्यू। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है ये लेक्चर सीरीज से प्रिपेयर करना और अगर आपको सही में हेल्प मिल रही है आपके प्रिपरेशंस में, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा सबके लिए। मतलब आपको भी बेनिफिट होगा और दूसरे लोगों को भी होगा। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारी एक ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज चल रही है या एमपीजी के नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज। तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस गिवन ईमेल एड्रेस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट। सो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तक इस लेक्चर सीरीज में हम लोग 20 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर चुके हैं, जिसमें 3 डिविजन्स हमारे कंप्लीट हुए हैं। ग्वालियर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, फिर भोपाल डिवीजन हमने पढ़ा, फिर चंबल डिवीजन पढ़ा और नर्मदापुरम डिवीजन। 4 डिविजन्स वी हैव कंप्लीटेड। और 5th डिवीजन पे जो है वो बात चल रही है हमारी। इंदौर डिवीजन की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, दिस चंबल, ग्वालियर, भोपाल एंड नर्मदापुरम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंदौर डिवीजन में टोटल आपके पास 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से 4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने इंदौर डिस्ट्रिक्ट कवर किया, फिर धार, फिर योर ईस्ट निमाड़ दैट इज खंडवा एंड देन दस बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट वी हैव कवर्ड। आज जिस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे ये है आपका खरगोन डिस्ट्रिक्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज वेस्ट निमाड़। आज के लेक्चर में खरगोन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितनी बातें हैं, मतलब उसकी हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, देन इकोनॉमी, उसके टूरिस्ट प्लेसेस और जो भी अदर फैक्ट्स उससे रिलेटेड हो सकते हैं, उन सब की बात जो है आज के लेक्चर में हम करेंगे और कंप्लीट जो है वो खरगोन डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेंगे। सो फर्स्ट लेट्स सी द लोकेशन। दिस इज योर खरगोन डिस्ट्रिक्ट, हियर इट इज ऑल्सो नोन एज वेस्ट निमाड़। ठीक है, दिस इज योर ईस्ट निमाड़ दैट इज खंडवा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करेंगे वेस्ट निमाड़ दैट इज ऑल्सो नोन एज खरगोन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसकी जोग्राफी की बात अगर हम करते हैं तो जोग्राफिकल एरिया देखते हैं इसका। इट कवर्स अराउंड 8025 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट रैंक्स 10th इन टर्म्स ऑफ एरिया। और प्रिसाइज लोकेशन की बात करते हैं तो इट शेयर्स बाउंड्री विद धार डिस्ट्रिक्ट, ऑल्सो विद इंदौर, देवास, देन खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी एंड हियर इट शेयर्स बाउंड्री विद योर महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। Then it was formed in 1956, the year when the MP was formed on the recommendation of Fazal Ali Commission, and 43 districts were initially formed. So Khargone was one of them. मेन रिवर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा रिवर, जो इससे फ्लो करती है। दूसरी जो है वो है कुंडी रिवर। इसका भी नाम याद रखिएगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इस पर सिचुएटेड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी लेक्चर में आगे। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स विच आर फ्लोइंग फ्रॉम दिस एरिया। देन पॉलिटी की बात करते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 9 तहसील्स, दैट इज खरगोन, गोगांव, भगवानपुरा, सेगांव, महेश्वर, भीकनगांव, झिरनिया एंड बरवाह और लास्ट है आपकी कसरावत। तो ऐसे 9 तहसील्स में इसको डिवाइड किया गया है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल जो है इसका बहुत ज़्यादा एंशंट इंपॉर्टेंस रहा, बिकॉज बहुत सारी डायनेस्टीज ने जो है वो इस एरिया को रूल किया है। सो अगेन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाई दिस प्लेस इज नोन एज निमाड़। ठीक है, खरगोन तो इसका नाम बाद में रखा गया। बेसिकली इट वाज दिस एरिया वाज कंप्लीटली नोन एज निमाड़।
तो इस एरिया का नाम निमार क्यों रखा गया, उसके दो रीजंस हैं बेसिकली। द फर्स्ट वन वाज इट इज नोन एज निमार्य, मीन्स दिस वॉज द लैंड ऑफ आर्यंस, ठीक है, आर्यंस का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे था। तो द लैंड ऑफ आर्यंस एंड नॉन आर्यंस इज नोन एज निमाड़, ठीक है। सो इसका नाम जो है वो उस वजह से भी निमाड़ हुआ। सो दिस लैंड बिलोंग टू बोथ द आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, ठीक है। तो एक रीजन ये है निमाड़ नाम होने का। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर एक टाइम पर इन एंशिएंट टाइम देयर वर लॉट मैनी नीम ट्रीज, जो नीम के पेड़ होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो अबंडेंस में थे। दैट्स वाई दिस प्लेस इज नोन एज निमाड़, ठीक है। सो दीज आर द टू रीजंस। नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में, मतलब एकदम कोर एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप जाते हैं तो दिस प्लेस वॉज रूल्ड बाय द हेहयास डायनेस्टी, ठीक है, एंड दिस प्लेस वॉज अर्लियर नोन एज महेशमती, ठीक है। खरगोन में एक प्लेस है महेश्वर, ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा ऑथोरिटी का एंड कंट्रोल का। सो दिस प्लेस वॉज अर्लियर नोन एज महेशमती और यहाँ से रूल करते थे हेहयास, ठीक है। फिर अगर आप इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो मिडाइवल एरा से इसकी हिस्ट्री में एक कंटिन्यूटी आपको मिलती है। व्हेन दिस प्लेस वॉज रूल्ड बाय द परमार्स, व्हेन परमार्स टुक द कंट्रोल ऑफ मालवा रीजन एंड दे शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू धार। So this area is quite near to Dhar district, so that's why इस एरिया का भी जो है वो इंपॉर्टेंस बढ़ता है और परमार्स जो है वो इस एरिया पे कंट्रोल करते हैं। देन दिस एरिया वाज रूल्ड बाय अहिर्स, ठीक है, जो असा अहिर जिन्होंने बुरहानपुर फोर्ट बनवाया था जब हमने बुरहानपुर डिस्कस किया था। सो देन दिस प्लेस वाज रूल्ड बाय अहिर डायनेस्टी। लेटर ऑन इट फेल इनटू द हैंड ऑफ मालवा सल्तनत, ठीक है। मालवा सल्तनत की भी बात हम डिटेल में कर चुके हैं जब हमने मांडव को डिस्कस किया था। सो दिलावर खान घुरी, ठीक है, दिलावर खान घुरी, ही वाज एस्टेब्लिश्ड द मालवा सल्तनत एंड हिज सन द फेमस रूलर होशांग शाह, ठीक है, जिन्होंने होशंगाबाद भी एस्टेब्लिश किया था। व्हेन दे वर रूलिंग फ्रॉम द मांडू रीजन, सो दे ऑल्सो रूल्ड दिस प्लेस खरगोन एंड द निमार रीजन। देन इन 1531 दिस एरिया वॉज कंट्रोल्ड बाय the Sultan Bahadur Shah. He was from Gujarat, so this area was under his control and he ruled it till 1555 1560s when Akbar took the throne of Mughals and he sat on the throne in Delhi. Then he captured this area in 1562. Akbar annexed this territory and whole Malwa to the Mughal Empire, ठीक है। So this area was fall into the मुगल एम्पायर। और ठीक है, जब हमने बुरहानपुर की बात की थी तब हमने इसको पूरा डिस्कस कर लिया था। व्हेन अकबर एनेक्स दिस एरिया, तो बुरहानपुर बिकेम द स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी सेंटर और द पावर सेंटर, ठीक है। फिर बुरहानपुर वाज वन ऑफ द मेन प्रोविंस ऑफ मुगल डायनेस्टी। सो दिस एरिया वाज अगेन फॉल अंडर दैट बुरहानपुर प्रोविंस और ये जो है पूरा एरिया फिर मुगल्स के कंट्रोल में रहा। बट इन 1530s, ये भी बात हम बहुत बार कर चुके हैं, 1728 एंड 1730 जो है वो बहुत हिस्टोरिक इवेंट्स हैं जब जो है वो मराठास नॉर्थवर्ड जो है वो एक्सपेडिशन करते हैं और पूरा मालवा कंट्रोल कर लेते हैं। सो पेशवा अगेन हियर ऑल्सो गॉट द कंट्रोल इन 1728 1730s एंड ही डिवाइडेड द कंप्लीट मालवा रीजन इन 3 different groups. The one was Holkars, the Sindhyas and the Pawars. Pawars were ruling from Dhar, the Holkars from Indore and the Sindhyas from Gwalior. But this region fell into the hands of Holkars. हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, इंदौर जब हमने पढ़ा था और होलकर्स की पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी कि महेश्वर और जो महेशमती रीजन था जो खरगोन में अभी भी है, वो जो है एक टाइम पर होलकर्स की कैपिटल भी रहा ड्यूरिंग द रेन ऑफ अहिल्याबाई होलकर. सो दिस रीजन हैज हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द पेशवा रीजन एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ होलकर्स. ठीक है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस वॉज मर्ज्ड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1948 एंड इट बिकेम द पार्ट ऑफ मध्य भारत. ठीक है, और लास्ट जो है इन ऑन 25 मई 1998 वेस्ट निमाड़ जो था आपका, वेस्ट निमाड़ डिस्ट्रिक्ट वॉज बाइफर्केटेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट. वन वॉज खरगोन विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ एंड द अदर वन इज बड़वानी विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो दिस इज द हिस्ट्री. नाउ द इकोनॉमी. ठीक है, अगर इस एरिया की आप इकोनॉमी की बात करते हैं, सो द इकोनॉमी इज प्राइमरीली एग्रीकल्चरल. ठीक है, people are mostly directly or indirectly dependent on agriculture and engaged in the agricultural activities. ठीक है, मेनली. ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड हुई हैं अब, बहुत सारी मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उनका भी एग्जिस्टेंस अब देखने को मिल रहा है, बट मेनली द होल रीजन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, जो मेन क्रॉप्स हैं यहाँ की
वो है द इंपॉर्टेंट वन इज कॉटन, सोयाबीन एंड चिली, ठीक है। दिस रीजन इज वेरी फेमस फॉर चिली एंड कॉटन, ठीक है। इट इज द डिस्ट्रिक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा आप, इट इज द इंडियाज बिगेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉटन जो है वो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में होता है। खरगोन रैंक्स 1 इन कॉटन प्रोडक्शन, इसको याद रखिएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हाइट गोल्ड ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ठीक है। कॉटन बहुत ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है और बहुत ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन यहाँ होता है, दैट्स व्हाई खरगोन इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हाइट गोल्ड, ठीक है। दो आपको यहाँ से फैक्ट मिलते हैं। फर्स्ट वन इज इट रैंक्स फर्स्ट इन कॉटन प्रोडक्शन एंड द सेकंड इज it is also known as white gold district due to the excessive production of cotton. Next, it is also an important point, the fourth one, जो पहला फूड पार्क है एमपी का, मेगा फूड पार्क, वो जो है वो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया गया है, इंडस मेगा फूड पार्क। इट इज द फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ एमपी इज एस्टेब्लिश्ड इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। खरगोन का जो कसरावद है, एक तहसील हमने डिस्कस किया था जब हमने तहसील डिस्कस की थी, तो ये जो मेगा फूड पार्क है ये यही खसरावद में एस्टेब्लिश किया गया है। तो याद रखिएगा, इट इज द एमपीज फर्स्ट मेगा फूड पार्क एंड एस्टेब्लिश्ड इन द कसरावद डिस्ट्रिक्ट, कसरावद ऑफ खरगोन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज देजला देवड़ा प्रोजेक्ट। ये याद रखिएगा क्योंकि जो प्रोजेक्ट हैं वो एमपीपीएससी में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे कि देजला देवड़ा प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट और ऑन विच रिवर, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो कौन सा रिवर पे है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करना है, इसलिए इट इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज सिचुएटेड ऑन कुंडी रिवर, ठीक है। मैंने अभी पढ़ा रहा था तभी स्टार्टिंग में आपको बताया था ज्योग्राफी में, इट इज इंपॉर्टेंट रिवर एंड इट इज एन इरीगेशन प्रोजेक्ट, इट इज नॉट अ पावर जनरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। यहां से सिर्फ जो है वो इरीगेशन के लिए वाटर सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो है महेश्वर प्रोजेक्ट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टाउन भी है ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट का, और ये जो महेश्वर प्रोजेक्ट है ये सिचुएटेड है नर्मदा रिवर पे, और इट इज अ पावर जनरेशन प्रोजेक्ट एंड इट जनरेट्स अराउंड 400 मेगावाट्स, ठीक है। पावर जनरेशन कैपेसिटी भी याद रखेगा, जिन पावर स्टेशन की पावर जनरेशन कैपेसिटी आपको पता है वो याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महेश्वर पावर प्रोजेक्ट की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी वो कितनी है। बेसिकली दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रोजेक्ट से, एक कौन से रिवर पे सिचुएटेड है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस सिचुएटेड हैं। ये जो आपको एक इमेज दिख रही है, इट इज द इमेज ऑफ महेश्वर फोर्ट, बहुत फेमस फोर्ट है। सॉरी, इट इज ऑल्सो नोन एज अहिल्याबाई फोर्ट, ठीक है, बिकॉज इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अहिल्याबाई होलकर। सो महेश्वर फोर्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अहिल्या फोर्ट बिकॉज इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अहिल्याबाई होलकर ड्यूरिंग 1765 टू 1796। क्योंकि अहिल्याबाई के रिन में ही जो महेश्वर हैं उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी इंदौर से महेश्वर, तो महेश्वर जो है वो एक इंपॉर्टेंट टाउन रहा ड्यूरिंग द रेन ऑफ होलकर्स, और अहिल्याबाई के टाइम जो है वो महेश्वर को उन्होंने अपनी कैपिटल भी बनाया। दैट्स वाई यहाँ पे एक बहुत फेमस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवाया था। बट लेटर ऑन हमने इसको डिस्कस किया था इंदौर में कि अगेन दे हैव टू शिफ्ट देयर कैपिटल फ्रॉम महेश्वर टू इंदौर in 1818 after that because they got defeat in the थर्ड एंग्लो मराठा वॉर by the Britishers, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हमने डिस्कस कर लिया है पहले। तो ये जो है होलकर्स की कैपिटल रहा महेश्वर टाउन, और यहीं पे सिचुएटेड है आपका अहिल्या फोर्ट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइट है वो एक टूरिस्ट प्लेस आप बोल सकते हैं, दैट इज सहस्त्रधारा। इट इज हियर, इट इज नर्मदा रिवर and it seems like it is divided into 100 different streams, ठीक है। so that's why, sorry, 1000 different streams, sahastra means thousands, so it seems like it is Narmada river is divided into the 1000 streams and that's why it is also known as Sahastradhara, ठीक है, where the 1000 stream meets, so it is situated in Khargone district। next जो important है वो है आपका tomb of पेशवा बाजीराव, ठीक है। बाजीराव मस्तानी जो मूवी है उसमें जो आपको पेशवा दिखा गए हैं, पेशवा बाजीराव, उनका जो टॉम है वो यहाँ सिचुएटेड है। हियर इज द इमेज एंड इट इज सिचुएटेड इन द रावरखेड़ी ऑफ खरगोन डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखिएगा प्लेस, रावरखेड़ी। एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है, इट इज नोन एज उन और ऊन, ठीक है। इसको जो है वो खजुराहो ऑफ निमार भी बोला जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। इट इज ऊन और ऊन अ प्लेस, ठीक है। यहाँ पे चंदेल्स के और परमार्स के टाइम के कुछ जो है वो एंशियंट टेम्पल्स मिले हैं
which have the same architecture like the temples of Khajuraho. That's why this place is known as Khajuraho of Nimad. ठीक है, बहुत सारे जैन टेम्पल्स और शिव टेम्पल यहाँ पे मिले हैं, सो इट इज नोन एज खजुराहो ऑफ निमाड़. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है खजुराहो वाला, इसको याद रखिएगा. एंड अ वेरी एंशियंट लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज ऑल्सो फाउंड हियर. कुछ और फैक्ट्स जो हैं खरगोन से रिलेटेड उनकी बात हम कर लेते हैं. एक इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है कॉटन रिसर्च सेंटर, याद रखिएगा. ठीक है, इजीली इसको कनेक्ट कर लीजिए एज खरगोन इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, सो कॉटन का जो रिसर्च सेंटर है वो ऑब्वियसली खरगोन में ही होना चाहिए. सो याद रखिएगा कॉटन रिसर्च सेंटर इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट एंड खरगोन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट साइट है जिसको बोलते हैं आप नवदा टोली. ठीक है, इट इज अ चैल्कोलिथिक साइट. ठीक है, बहुत सारे यहाँ से जो है वो टूल्स कलेक्ट किए गए हैं एंशियंट टाइम के विच वर बिलोंग टू द चैल्कोलिथिक पीरियड. सो इट इज एन इंपॉर्टेंट साइट. याद रखिएगा इसका नाम भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे. नवदा टोली द एंशियंट हिस्टोरिक साइट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सो इट इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा. एंड लास्ट द टाउन महेश्वर इज फेमस फॉर साड़ीज. ठीक है, जब हमने अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया था तो अशोकनगर में भी एक टाउन है विच इज फेमस फॉर साड़ीज. तो अगर आपको पता है उसका नाम क्या है तो राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. बट महेश्वर इज ऑल्सो फेमस फॉर साड़ीज, तो याद रखिएगा. दैट्स इट अबाउट द खरगोन डिस्ट्रिक्ट. अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाघ केव्स इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, इट इज सिचुएटेड, दीज केव्स आर सिचुएटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट. वी हैव डिस्कस्ड बाघ इज अ टाउन इन धार डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, सो बाघ केव्स इज सिचुएटेड इन धार. बाघ जो टाउन है इट इज ऑल्सो फेमस फॉर टू अदर रीजन्स. ठीक है, दो और रीजन्स है जिनकी वजह से फेमस है. दो और फैक्ट्स हमने इससे रिलेटेड पढ़े थे. इफ यू रिमेंबर दैट देन राइट इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप धार डिस्ट्रिक्ट का जो लेक्चर है वो देख सकते हैं. ठीक है, वहां पे मैंने बाघ के बारे में और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस किए थे. नेक्स्ट, सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर. ठीक है, दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर अ स्पेसिफिक स्पीशीज. ठीक है, किस स्पीशीज के लिए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, खरमोर बर्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन और टर्टल्स. ठीक है, सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए तो जो है वो आपकी घाटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. देन गैंगेटिक डॉल्फिन्स के लिए जो है वो फेमस है आपकी चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन मुरैना डिस्ट्रिक्ट. खरमोर बर्ड के लिए फेमस है आपकी सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए विच डिस्ट्रिक्ट इट इज सिचुएटेड इन. एंड इट इज फेमस फॉर खरमोर बर्ड, याद रखिएगा इसको. नेक्स्ट, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, इट इज थर्मल पावर प्लांट, तो इट मस्ट बी नियर सम कोल रीजन. ठीक है, जहां पे कोल मिलेगा वहीं पे थर्मल पावर प्लांट्स होंगे. तो इसको आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं. एक फेमस कोल रीजन हमने पढ़ा था, आथाखेड़ा कोल फील्ड्स और कोल रीजन. एंड दिस कोल रीजन इज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट. सो दैट सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट, सिक्योरिटी पेपर मिल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सो द सिक्योरिटी पेपर मिल इज सिचुएटेड इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट. और अगर आपको पता है कि किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया है सो राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, एंड ये जो मैं क्वेश्चंस बीच बीच में आपसे पूछता जा रहा हूँ इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर यू. आपका इससे रिविजन भी होता रहता है और थोड़ा जो लेक्चर है वो भी इंटरैक्टिव लगता है. सो प्लीज जितने क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपसे इस लेक्चर में पूछे हैं सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. सिक्योरिटी पेपर मिल कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया था उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. And the last one is Bori Wildlife Sanctuary is situated in which district? It is also an important wildlife sanctuary and it is also situated in Hoshangabad district. ठीक है, so that's it for today's lecture. Hope you liked it. अगर आपको पसंद आया है तो please hit the like button and also hit the bell icon for getting the updates of our further videos. आप जो है वो हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं. You can also join our WhatsApp group. आप जो है वो हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. सबका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.